आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। और शरद पूर्णिमा वाले दिन तबीयत मेरी ख़राब थी और उसके बाद से मैं जब मच्छरदानी दान करने गया तो वहाँ भी मुझे थोड़ा ठंड भी लग गया और थोड़ी सी इन्फेक्शन भी हो गई। तो उससे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और बस चल रहा है काम, और काम चलते रहना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शरद पूर्णिमा में जब मैंने खीर के दर्शन कराएं कि भैया तबीयत कैसी है। कोई बुखार है नहीं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ये लंबा प्रोसीजर है और लंबा ही चलेगा। तो जैसे श्री जी रखें उसमें सब, उनकी रजा में सब राजी है। बस ये है कि सेवा में रुकावट नहीं होना चाहिए, और हमारा विश्वास और जो हमारा वो है ना, वो हमेशा हमें होना चाहिए श्री जी के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। तो एक बहन के कमेंट पहले मैं बता दूं, एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि भैया जब मैंने मच्छरदानी उन भैया को दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। बताओ, वो वहाँ पे सोते थे वो भैया, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और रिंग रोड है, इतने लोग वहाँ से चलते हैं, पर किसी की नज़रों में ये चीज़ नहीं आती कि चलो एक मच्छरदानी दे दें या एक कंबल दे दें। तो अभी मैं एक कंबल भी दूंगा उन्हें, अभी पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं उनको एक कंबल भी दूंगा। और मैं एक ने और कमेंट कर रखा था कि आप दिया करो तो बताया मत करा करो। तो बहन, मैं आपसे कहूँ, मुझे दिखावे का कोई शौक़ नहीं। मैं अब अपनी सेवा की वीडियो डालने लग गया हूँ कि कैसे मैं सेवा करता हूँ, क्या है। पहले तो मैं वो भी नहीं डालता था। और दूसरी चीज़ कि हमारी वीडियो देख के कई लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायर होते हैं मुझे तो नहीं पता, पर जो कुछ भी है वो होते हैं। तो लोग भी करते हैं, भले दिखावे में ही करें, पर देखो दिखावा वो कर रहा है पर काम तो चल ही जा रहा है, किसी उसका बेचारे का काम तो हो ही जा रहा है। तो मैं उन्हीं व्यक्ति की वीडियो बनाता हूँ जो जिनसे पूछ लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं को देता हूँ जो वीडियो बनवाते हैं। मैं कई लोगों को बहुत तरीके से मदद कर देता हूँ जिसकी मैं वीडियो भी नहीं बना सकता। अभी बीच में परसों की बात है, गाय का जो ये सर है वो एक उसके अंदर फंस गया था, ग्रिल के अंदर। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, हम सब लोग निकालने में, जब मैं इकट्ठा हुआ तो और भी लोगों को इकट्ठा किया तो वो निकल गया। तो हर चीज़ की मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे पास इतना कोई है भी नहीं बनाने वाला, पर ये इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे भाई लोग थोड़े बहुत हेल्प करते हैं, उनको भी लगता है कि मैं अपने तक सीमित नहीं रखता हूँ। अगर मैं ये डाल दूँ कि भैया कि मैं तो अपनी, वैसे भी मैं अपनी सारी, जो मैंने कभी सेविंग करा ही नहीं कि भाई मैं सिर्फ भरोसा है राधा रानी पे, सेविंग कुछ काम नहीं आता, श्री जी हमेशा काम आती हैं, वो हर किसी चीज़ को रुकने नहीं देती हैं। तो एक मेरी बहन कह रही थी कि भैया आप ऐसे दान उन मत करा करो, आपको खुद को दिक्कत है, आप अपना खुद का ध्यान रखो। तो बहन, मैं कम से कम बीमार हूँ तो मैं चैन से नहीं सो पा रहा हूँ, कम वो ठीक है और उसको मच्छर काट रहे हैं। उसको सुबह सुबह मैं देखता हूँ 6 बजे, कई बार मैं उधर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता हूँ तो मैं सुबह देखता हूँ कि बेचारा सो नहीं पा रहा, मक्खियाँ मुंह पे झुक रही हैं, कभी कुत्ते आके बिल्कुल उसके वो कर देते हैं, कभी कुत्ते उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये जो मच्छरदानी थी वो उसको काफ़ी काम आएगा। और मैं काफ़ी टाइम से, मैं ऐसी चीज़ें, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जितना हो सकता है, मेरा जितना सामर्थ्य है, जितना श्री जी मेरे से करवा पाती है, मैं उतना करता हूँ और मैं करता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि सेविंग करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और किसके लिए करना, कोई है ही नहीं। चल रहा है, दवाइयाँ भी श्री जी कहीं ना कहीं से चला रही हैं, इलाज भी करवा ही रही हैं, सब कुछ करा रही हैं। तो भरोसा सिर्फ श्री जी पे, धन पे भरोसा मत रखो। बहन, मैं आपको भी बोलूँगा, भरोसा कभी धन पे मत रखो, भरोसा श्री जी पे रखो। श्री जी अपने भक्तों के द्वारा मेरी हेल्प कराती है, श्री जी मेरे ही द्वारा उनकी हेल्प कराती है। तो ये श्री जी एक चक्र सा चलाती है कि किसके थ्रू किसको देना है, तो वो श्री जी डिसाइड करती है। हमारे अंदर तो क्या है, ये तो हाथ और सांसें भी अपनी मर्जी से नहीं चलती है। तो आज की जो बात है वो ये है कि एक हमारे भैया हैं, वो पूना में बेचारी मजदूरी करते हैं और मुझे गुरु जी बोलते हैं, हालांकि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, एक जो बड़ा वाला बेटा है वो मुझे देना चाहते हैं। वो उनकी, अगर वो वीडियो देख भी रहे हों तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं आपको पैसे भेजूँ क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, श्री जी सब करवा रही है। तो फिर उन्होंने पूछा कि, मैंने पूछा क्या करते हो भैया, नंबर मेरे साथ साल 1.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या करते हो भैया, तो कह रहे भैया हम लोग दोनों मजदूरी करते हैं, और मेरा बेटा एक बड़े वाला जो भक्त है वो भक्ति की लाइन में ही जाएगा, और हम दोनों लोग मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और घर गांव में कमा के पैसे भेजते हैं। तो मैं कहा भैया मुझे मत दीजिए, आप मुझे बस दुआ दे दीजिए, क्योंकि मैं, वो खुद बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन हो रहा है और मेरे लिए उन्होंने इतना सोचा। तो ये कहीं ना कहीं श्री जी का, मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में मैंने कुछ कमाया है ना, तो ये जो प्रेम मैंने कमाया, वो कहते हैं कि एक कान्हा अपना लेना आपको, तो
तो सारी दुनिया अपने आप ही अपना लेती है आपको, सारी दुनिया खुद ही प्रेम करने लग जाती है। तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पर भी कि शिव जी की इतना कृपा हुई, मेरे मन मतलब भर आया कि देखो मजदूरी करके भी मेरे लिए इतना वो सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कृपा तो है ये राधा रानी की। और उन्होंने कहा कि मैं अपना एक बड़ा वाला बेटा भैया आपकी सेवा में देना चाहता हूँ, आप अपने पास रख लो। तो भैया मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रख सकता, मैं रख लूँ, पर मैं अपनी सेवा क्यों करवाऊँ। मैं किसी के बच्चे को दुखी नहीं करना चाहता, किसी के बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। और श्री जी तो ऐसी मौका ही ना दे सेवा करने का। मैं तो कहता हूँ जब तक चलता फिरता हूँ तब तक ठीक है, जब सेवा में दिक्कत आने लग जाए या वैसे कोई दिक्कत हो तो खुद ही बुला ले, किसी की सेवा नहीं चाहिए। और भैया मैं आपको कहूँगा, अगर आपको बच्चा डोनेट ही करना है तो आप बाबा प्रेमानंद जी के वहाँ कर दो, क्योंकि बाबा के वहाँ जाएगा तो वो आपकी कि न जाने कितनी पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। हम जैसे कि हम तो पापी हैं, अधम है, जो श्री जी के चरणों में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर इतनी भक्ति कहाँ है, मेरे अंदर ना इतनी भक्ति है, ना जप है, ना तप है, ना कोई साधन है। एक बहुत सुंदर भजन की लाइन याद आ गई, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कोई गुण का भरा भंडार नहीं, मेरा मीरा जैसा प्यार नहीं, फिर कैसे तुम्हें मैं मनाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, गुणवान नहीं धनवान नहीं, कोई बड़ा जगत में नाम नहीं, फिर कैसे मैं भोग लगाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। तो हमारे अंदर कोई भी साधन और कोई भी वो नहीं है भैया, आपने इतना सोचा। और मैं ये चीज़ पहली बार मुझे किसी ने ये बोला कि मैं अपना बेटा दे दूँ, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मतलब कोई अपनों को नहीं देता। कोई अगर किसी की बहन बाज हो गई तो उसको अपना बच्चा कोई नहीं देता, कोई भाई भाई को नहीं देता। और आपने मेरे लिए, ना मुझे जानते हो ना हम कभी मिले हुए हैं, और मेरे ये नहीं है कि मैं कोई वैसा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के बच्चे को मैं अपनी सेवा करवाऊँ। करना तो ठाकुर जी की सेवा करे, शिव जी की सेवा करे, बात ख़त्म। मैं अपनी सेवा यहाँ भी नहीं कराता, मैं तो खुद अपना जो झाड़ू पोछा बर्तन, मैं अपने जूठे बर्तन कभी किसी से नहीं धुलाता। मैं अपने पहने हुए कपड़े में कभी भी, मैंने आज तक किसी से भी नहीं धुला। कितने भी लोग कहते हैं, तो मैंने कभी आज तक किसी से अपने कपड़े नहीं धुला। धुलाना भी नहीं चाहिए, जब तक हमारे हाथ पाँव चल रहे हैं तो अपने जो कपड़े हैं वो स्वयं धोने चाहिए। अपना जो जूठा बर्तन है, मैं किसी के घर भी जाता हूँ तो अदरवाइज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो जूठे बर्तन धोए, क्योंकि हमारा जूठा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे जूठा या हमारे कपड़े धोए। तो ये चीज़ नहीं मुझे अच्छा लगता। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि किसी के बच्चे को बुलाएंगे, थोड़ा बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, उनसे मजदूरी लेने लग जाएंगे। मैंने कई जगह ऐसी चीज़ देखी है, तो अच्छी बात नहीं है। सबको अपने बच्चों की तरह समझो। एक व्यक्ति थे, जब मैं छोटा था तो मेरी ये आदत थी कि मुझसे कोई काम कहेगा तो मैं उसके काम कर देता था। तो वो व्यक्ति क्या करते थे कि मुझे उन्होंने एक तरह का वो समझ लिया कि मैं सोचा बुजुर्ग आदमी तो चलो काम कर दो। तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो वैसे, मुझे क्या पता कि लोग पागल समझते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरे के काम करते। उनके अपने बच्चे बैठे, अपने तो अपने, उनके बच्चों के भी काम कराने लग गए कि मेरा बच्चा ये कह रहा है उसका ये कर दे। मैं कहा अंकल आप बड़े बूढ़े हो तो आपका तो चलो समझ आता है, उसके खुद हाथ पाँव ठीक है तो उसका क्यों करूं भाई। तो वही चीज़ है कि किसी के बच्चों को अपना बच्चा समझना चाहिए और किसी के बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत जगह ये चीज़ देखी कि दूसरों के बच्चों पे लोग जुल्म करते हैं और अपने बच्चों पे लोगों को बहुत दया आती है। सबने उतना ही दर्द से पैदा करा है, हालांकि गरीब के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही दर्द से पैदा होते हैं, गरीबी मुफलसी, और ऊपर से ना ढंग का खाना ना ढंग का पीना, बहुत मुश्किल से, पर फिर भी वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें भी औलाद की आस होती है।
तो सबको, बच्चे को अपने बराबर ही समझे, किसी को नीचा नहीं। भगवान ने हम सबको एक जैसा बना रखा है और भगवान ने हम सबको एक ही जगह जाना है, चार कंधे पे ही जाना है। किसी के लिए वहाँ पे कोई वीआईपी शमशान नहीं बनाया गया। आपने सब जगह देखा होगा फलाना चीज़ वीआईपी है, ढिमकाना चीज़ वीआईपी। शमशान में ये नहीं देखा होगा कि किसी को अलग वीआईपी में डाले, किसी को अलग में देखे। तो वही भैया से मैं ये छोटी सी वीडियो में अपनी एक बात कहना चाह रहा था कि भैया आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी की कृपा ही है जो आप मेरे से आके आई। ये बहुत बड़ी बात होती है जो अपना बच्चा मुझे दान करना चाह रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान तो सभी दान करते हैं, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा चीज़ हुआ। और मुझे श्री जी पे लगा कि श्री जी इतना प्यार करते हो आप मुझसे। तो कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा है। बस आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थनाएं कीजिए। मैंने कभी श्री जी को ये नहीं बोला कि श्री जी मुझे ठीक कर दो या मेरे कैंसर को दूर भगा दो। मैं कहता हूँ श्री जी जो करेगी सब अच्छा करेगी। जाना तो सबको है, चाहे 10 साल बाद जाऊँ चाहे 10 साल पहले जाऊँ, जाना तो है, टिकट तो कन्फर्म है, बस वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।